आप पहले लिखेंगे सैंडविच, सैंडविच थ्योरम, इसे स्क्वीज थ्योरम भी कहा जाता है। स्क्वीज थ्योरम से ज्यादा क्लियर होता है। सैंडविच मीन्स, सैंडविच तो आप लोग खाए होंगे। एक बाबा थे ना जो बोला करते थे, रास्ते में आ रहे थे, दुकान पड़ी थी, एक आदमी जब उसमें नहीं हाथ जोड़ के रोता है, बहुत आंसू गिराता है, बाबा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबा बोलते घर से निकले, समोसे की दुकान थी, बोला हाँ बाबा, मन क्या कभी खाने का? बाबा ने बोला हाँ। वो उसने बोला हाँ, नहीं खाया ना? बोला नहीं। बोले वही कृपा वही अटकी है, आज जाना समोसा खाने। तो सैंडविच खाया, पिछले एक हफ्ते में सैंडविच खाया, पिछले 2 दिन में सैंडविच खाया, बस कृपा वही है, आज खा लो। ये जगत बड़ा ही मजेदार है, भांति भांति के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणी भी हैं इस जगत में। इसके सैंडविच जिसने था कि 2 ब्रेड लिया, बीच में टमाटर वगैरह है, दोनों से ब्रेड सेम होता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ब्रेड लगाया ऊपर से समोसा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ब्रेड लगाया दूसरा समोसा लगा। बट स्क्वीज से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। स्क्वीज मीन्स निचोड़ना। सैंडविच में उसको दबाते हैं, जैसे नहीं होता कि इतना बड़ा फूला हुआ है। सैंडविच भी आजकल 2 तरह के, एक भोंदू, एक होता है रफ टफ भोंदू टाइप का है, एक बड़ा स्मार्ट सैंडविच आता है, उसमें जैसे मुंह बहुत ज्यादा नहीं खोलना पड़ता, आप दबाए ये इतना मोटा है, आप पूरा मुंह खोले, पूरी आप कोशिश करते हैं चाहे जितना मोटा हो उसको दबा के एक बार मुंह के अंदर करते हैं ना, अदरवाइज टमाटर बम से कूद जाएगा बाहर, प्याज कूद जाएगा। सैंडविच खाते समय आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्वीज मतलब निचोड़ देना। तो इसमें आपने ये पढ़ा, जैसे ये है ना, बंद करिए, इस तरफ दोनों तरफ लिमिटिंग केस है, इधर भाग के आएंगे तो ये रोक लेगा, इधर भाग के आएंगे तो ये रोक लेगा। तब इसके बीच में फंसे रहना है ना, इसके बीच में फंसे रहना ये बता रहा है कि ये बाउंडेड तो हो गया। अब इसके बीच में फंसे रहने से बाउंडेड तो हो गया, बट ये कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर दोनों क्या करें, दोनों दीवार अचानक से आप लोग बाहर चले जाए, मान लीजिए हम ही अकेले हो, आप लोग अभी बाहर जा सकते हैं, यंग हैं, तो दोनों दीवार क्या करें, धीरे धीरे आने लगे। अब मैं भाग रहा हूँ, भाग के कहाँ जाऊंगा, एकदम पास में आ गए, पास में आते आते अब धीरे टेंस टू डिफरेंस जो है दोनों का, जब दोनों दीवारों का डिफरेंस टेंस टू 0 हो जाएगा, उस केस में सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट। तो इसके लिए आप लिखते हैं कि लेट AN BN CN are the real sequences. Let AN BN CN are real sequences such that AN is less or equal to BN is less or equal to CN for every n belonging to set of next order. ठीक है ना? Such that AN is less or equal to BN, BN less or equal to CN for every n belonging to set of next order. मीन्स ये करें कि for every n ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है उस टर्म के लिए इक्वल हो जाएंगे, that is A1 less or equal to B1 less or equal to C1, A2 less or equal to B2 less or equal to C2, A3 less or equal to B3 less or equal to C3 and this dot clear होगा, this dot dot dot। तो करें कि अगर ऐसा हुआ then limit
अब जैसे आप इसकी लिमिट लें तो लिमिट an इज लेस और इक्वल टू लिमिट bn इज लेस और इक्वल टू क्लास करते क्लास होते हाँ क्या अभी क्लास होते ठीक है। लिमिट an लेस आर इक्वल टू लिमिट bn लेस आर इक्वल टू लिमिट cn देन ये होता है ना। अब हमें किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी थी? bn। हमें bn की लिमिट फाइंड आउट करनी है। हमें bn की लिमिट फाइंड आउट करनी है। हमने an और cn को ढूंढ लिया, ठीक है ना। जैसे क्योंकि आपने देखा होगा कोई अगर अपने बच्चे या बच्ची की लंबाई बताता है तो लोग दिखाते हैं ये अभिनव, तो नहीं अभिनव से छोटा है ना। फिर दिखाते हैं मोनू, नहीं मोनू से बड़ा, तो मोनू से बड़ा अभिनव से छोटा, ढूंढ लिया ना, बाउंडेड हो गया। मतलब मोनू से बड़ा है अभिनव से छोटा है, तो बीच में कहीं ना कहीं है। तो अगर आप ऐसे दो सीक्वेंस ढूंढ लें an cn जिसके लिए an लेस आर इक्वल टू bn मींस bn जो है an के टर्म से बड़ा या बराबर हो रहा है, और लेकिन cn की या तो बराबर है या फिर छोटा हो रहा है। फारेब्रियन की बात हो रही है। देन आप लिख रहे हैं देन लिमिट an लेस आर इक्वल टू लिमिट bn लेस आर इक्वल टू लिमिट cn। तो अगर इसमें हम लोग ऐसे केस कर दें कि लेट लिमिट an, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर हम लिमिट की बात करेंगे सीक्वेंस पे तो n हमेशा कहा जाएगा इंफिनिटी पे जाना ही जाना है उसको। तो लेट लिमिट an इज l1 एंड लिमिट cn इज l2। लेट जैसे आप बोलते से आपने एक नाम दे दिया है ना, आपने नाम दे दिया कि लेट दिस इज व्हाट लिमिट हिसू इज l1 एंड लिमिट माधव इज ये इसकी लिमिट है। तो दिस इंप्लाइज l1 लेस आर इक्वल टू लिमिट bn लेस आर इक्वल टू l1 लेस आर इक्वल टू लिमिट bn लेस आर इक्वल टू l2। क्लियर हुआ ना। तो अब यहां से इस बात की तो गारंटी हो गई, यहां से इस बात की गारंटी हो गई कि जो सीक्वेंस bn है वो बाउंडेड है, ठीक है ना। दिस गारंटी दैट सीक्वेंस bn इज बाउंडेड, दिस गारंटी दैट सीक्वेंस bn इज बाउंडेड। अब अगर ऐसा हो जाए बट इफ l1 इज l2, अगर l1 l2 के बराबर हो जाए बट इफ l1 इज l2 देन l2 इज l से, इन दोनों को एक नाम दे दिया जाए, l1 इज l2 इज l, then n is equal to लेस आर इक्वल टू लिमिट bn लेस आर इक्वल टू l, दोनों इक्वल टू। अब जैसे हुआ ना कि 2 इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2, कर रहे हैं कि x जो है 2 या 2 से बड़ा है, फिर आप करें कि x 2 या 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है, x 2 या 2 से छोटा है और x 2 या 2 से बड़ा है। इसका मतलब आप कर रहे हैं कि x यहीं पड़ा है, न x बड़ा है न x छोटा है, x यहीं पड़ा है 2 पे। तो दिस इंप्लाइज लिमिट bn is l, and since we are talking about limit means finite number, and this implies sequence bn is convergent,
अब अगर ऐसा हुआ तो आपने कर दिया कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट एंड converges to small l. And if you are saying that real sequence is convergent and converges to small l, means you are saying that its all subsequences tends to small l. Small l means it has no subsequence here. ऐसा नहीं होगा, means its subsequences are tending to this limit. अब ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस भाग जाए कहीं और, ठीक है। तो ये तो रहा सैंडविच, जिसे आप स्क्वीज कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, वांटेड भी है वो। लेट सर अगर सारा सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है सेम लिमिट पे तो उसका लिमिट होगा नहीं सर, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो सारा सबसीक्वेंस उसी पे जाएगा सर। सबसीक्वेंस पे जाएंगे इनफिनिटी मीनिंग सब। अगर एक भी सबसीक्वेंस कहीं और चला गया तो कन्वर्जेंट, अगर एक भी सबसीक्वेंस उसका किसी और लिमिट पे चला गया तो फिर कन्वर्जेंट। Let fn is sin n by n square. For example, say sin n by n square. And if n belongs to set of natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, since n set of natural number is fully contained in R, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, बट आप लिख सकते हैं since set of natural number is fully contained in R and for every x belonging to R the sign of x is less or equal to 1 and greater or equal to minus 1. If for every x belonging to R this is minus 1 to plus 1, तो फिर n के लिए भी होगा। लोग कहते हैं गाँव में, अक्सर गाँव में आप जुड़े होंगे तो अच्छी बात है, लोग कहते हैं बड़ को देख के लिए बाकी है ना, यही बाकी है। तो आपने कहा कि R में तो देख लिए, अब n में है तो पता चल गया n में क्या होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज -1 लेस और इक्वल टू साइन ऑफ n लेस और इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। And this implies -1 by n square less or equal to sin n by n square less or equal to 1 by n square for every n belonging to set of natural number. अब आपने क्या किया, दो सबसीक्वेंस ढूंढ लिया, है ना, और दो सबसीक्वेंस आपने ढूंढ लिया, एक है 1 by n square, दूसरा है -1 by n square. -1 by n square is increasing sequence, monotonically increasing sequence. 1 by n square is monotonically decreasing sequence. मीन्स ऐसे चल रहे हैं सब, यहाँ से उठे ऐसे, यहाँ से ऐसे निकले, धीरे 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 वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहा था ना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं करना। ये दोनों सीक्वेंस मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको देखिए, जैसे 1 रखेंगे -1 by n square is -1, तो इस 1 पे ये माइनस पे रहेगा, दूसरा वाला प्लस। ये जो है ऊपर वाला है और ये क्या है, नीचे वाला है। sin n का अगर sin n by n square, टेक n square as x, तो sin x by x का अगर हम लोग ग्राफ लें, तेजी से फ्लक्चुएट करके फंसेगा उसके बीच में। तो धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा, ये ऐसा ही स्मूथ रहेगा नहीं, क्योंकि n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस 1 के बाद सीधे 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा,
3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद, ये तो बस ये है कि आप देखने के लिए ऐसा क्या करें, यहाँ पे फ्लक्चुएट भी बहुत तेजी से करेगा क्योंकि n है, n1 सॉरी इतने n1 से शुरू ही हम लोग कर रहे हैं, n टेंस टू दिस n is 1, तो n is 1 means sin 1 by 1, sin 1 is approximately 60 डिग्री, 57 डिग्री के आसपास आता है, 56.4 मिनट 32 सेकंड या 18 सेकंड के आसपास आता है, ठीक है। तो ये एक नंबर आएगा लेस देन 60 एंड sin 60 is √3/2, √3 is 1 point, √3 is 1 point, नहीं 1.73 upon 2 0.85 approximate, तो 0.85 में रहेगा, मींस कहीं इसके पास है इधर। अब जैसे जैसे 1 2 करेंगे, n को 2 करेंगे, 2 दिस 3 दिस 4 दिस, अब तो ये इसके बीच में ही हम एक लमसम ग्राफ दे रहे हैं, ऐसा स्मूथ होगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, इसमें फंसा है टेंस टू। तो इसका मतलब हुआ कि ये लिमिट 0 पे जा रही है, ये लिमिट 0 पे जा रही है, तो 0 लेस आर इक्वल टू साइन, ये लिमिटिंग केस, लिमिट sin n by n square less or equal to this 0, and this implies limit n tends to infinity, this sin of n by n square is how much? So sin n by n square is 0 since sin n by n square is bounded in between -1 by n square to 1 by n square. Okay. तो इस क्विज को आप यहां भी लगा सकते। दूसरा, इस क्विज का एक स्मार्ट एग्जांपल देखिए, इसको क्या, ये है सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच लिया कहां से, सैंडविच भी अलग अलग तरीके से बनता है। अब जैसे ये क्या हुआ, ये सैंडविच ले लिया, ऐसे जो लगाए लोग सड़क के किनारे, दूसरा सैंडविच लेते हैं वहां से, कहां से, KFC से, JHB से। सैंडविच कहां से लेना है, ऑर्डर किया जाए, स्विगी से नहीं, स्विगी तो जस्ट एक मार्क है, मैकडी से लेते हैं, मानस मंदिर के बगल में, मानस मंदिर। तो एक एग्जांपल देखना कि अगर ऐसा हो जाए कि जो सीक्वेंस है इस तरीके से दे दिया जाए, सीक्वेंस fn, और fn को कैसा दे दिया गया कि दिस समेशन n is equal to 1 to 1 by 1 n plus 1 प्लस हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं r1 to n, ऐसा देगा नहीं यहाँ पे बट लिख देना, ठीक है। या सॉरी, दिस इज योर n, अब जैसे लिखेगा fn r इक्वल टू 1 to n 1 upon n plus r, ठीक है। तो इसे लिखेंगे आप fn, ये तो सिंप्लीफाई हुआ, n is 1, r is 1, n plus 1, plus r is 2, n plus 2, plus r is 3, n plus 3, plus dot dot plus r is n, n plus n। लेट आप एग्जांपल में आपको ये दिया जाएगा, ये लिमिट जैसे कि फाइंड लिमिट n tends to infinity this fn where this fn is 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot 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 plus 1 by n plus 2, ये ठीक है ना। अगर ऐसा कर दिया गया तो कि fn की वैल्यू सीधे ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, इसमें दो स्मार्ट अप्रोच होता है। पहला है कि ट्राई वाया मैकडी, जोमेटो, स्विगी एंड
मीन्स सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम नींबू निचोड़ना, कभी मौका मिला? नींबू को आप दो भाव से निचोड़ते हैं। जब वो 50 पैसे में एक नींबू मिलता है तो उसको थोड़ा सा दबाया जितना उसका निकला, ठीक है। लेकिन अगर वही नींबू जब 16 रुपए का मिलने लगता है तो उसको दबा दबा के ठीक है। इसके बाद उसको खोपड़ी उसका उल्टा करते हैं, उल्टा करके छोटे बच्चे या कोई नहीं देख रहा तो फिर सीधे मुंह में लगा के उसका कुछ निकाल के पोषण, या फिर नहीं निकाला तो उल्टा करके उसको हाथ पाथ पे लगा देते हैं। ये तो हम इसी स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये जो एन टर्म है, ये सीक्वेंस का एन टर्म है। अगर हम लोग केवल इसकी बात करें 1/n + 1 प्लस 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n + n, अगर इसकी बात की जाए तो इसको अलग अलग देखिए। 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3 डॉट 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 1/n + n। इन सब में सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा अगर n का मान 1 रखा जाए तो? n का मान अगर 1 रखा जाए तो 1/2 और लास्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, n को 2 रखा जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट। अब जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे क्या होगा, या तो n का मान फिक्स किया गया ना, फिक्स किया गया, तो जैसे इसमें सबसे छोटा टर्म देखिए कौन सा होता है जो n के पास होगा। जैसे ये तो 1/2, अब ये n + 3 है तो n 1 किया तो 1/4 आ गया ना, 1/4 इज लेस देन 1/2, तो ये ना छोटा होगा। तो सबसे छोटा टर्म ये दोनों कैसे होगा? सबसे बड़ा सर। सबसे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा टर्म ये हो गया। आप जनरल केस ली जाए तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है? लास्ट वाला है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है? लास्ट वाला। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, पहला वाला। तो अब अगर हम लोग इसको लिखते हैं n + 1 को, तो दिस इज इक्वल टू n लेस देन ये, दिस इज लेस देन दिस n जनरल लेना है, and 2 3 4 5 dot dot dot, and this is equal to this, and 1/n + n is less than 1/n + 2 less than 1/n + 1, 1/n + 2 is less than 1/n + 1। क्लियर हो रहा है ये? अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर बताएं हम इसको कैसे होगा। ये 1/n + 2, since n + 2 is greater than n + 1, तो अगर बेस बड़ा हो जाए, जैसे नहीं कि जैसे धावक अगर कोई है, धावक है तो उसके जो पाँव होते हैं थोड़ा स्लिम होते हैं ना, बहुत मोटे मोटे नहीं रहेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़ा हाथी में कौन तेज दौड़ता है? क्यों तेज दौड़ता है? स्लिम भी होता है हाथी के कंपैरिजन में, और उसकी बनावट भी ऐसी है, दोनों फैक्टर। तो अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका जब आप उल्टा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा। प्रकृति बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो बड़ा है उसका 1/, करेंगे तो क्या होगा? छोटा। मीन जो आज बड़ा है वो एक समय आएगा जब छोटा हो जाएगा। श्रेया करें आपको ज्ञान मिला, वो बुढ़ापे का सोचे। तो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही, स्पेशली पहली बार तो मैंने अपने चाचा जी से सुना कि यह दिले घबराए ना, आज गम की रात है, फिर वही दिन आएगा, 2-4 दिन की बात है। तो उसको नए उसमें सुधार कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें लिखा गया कि ऐ दिले घबराए ना,
आज गम की रात है, फिर दूसरा दिन आएगा, 2-4 दिन की बात है, पुराना वाला दिन क्यों लेना? लेकिन अगर वो अच्छा था तो वापस आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप, मेरी बात समझ रहे हैं, फीलिंग्स, अगर आज आप सिकुड़े हैं तो एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आप बहुत बड़े पैमाने पे जाएंगे, ठीक है? तो 1 by n plus 2 is greater than n plus 1. This implies 1 by n plus 2 is less than 1 by n plus 1. And this also implies 1 by n plus 3 is less than 1 by n plus 2 is less than 1 by n plus 1. Means 1 by n plus n is less than 1 by n plus 3 less than 1 by n plus 1. Jabki this is less than this, this is less than this, so this is less than this. And similarly 1 by n plus n is 1 by n plus n less than 1 by n. आएगा? हमें तो इसी के बारे में जानना था ना, ये कहाँ फंसा हुआ है? लोग नहीं बोलते रे कहाँ जाम में फंसा हुआ है? तो जाम यही है ना, लेफ्ट और राइट वाला, दोनों पटरी वाला जाम आप डिवाइडर पे फंसे हुए। तो ये देखिए, इन्हें जोड़ दिया, सबको जोड़ा, मिल जाएगा, ठीक है? तो 1 by n plus n, 1 by n plus 2, 1 by n plus n, 1 by n plus n by n डॉट 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 जो लिखा हुआ। तो अगर इसको n टाइम जोड़ेंगे तो क्या होगा? n upon n plus 1। शाबाश, नीचे दिख रहा है उसमें? नहीं। तो जैसे इसको आप जोड़ेंगे, कोई बात नहीं, जैसे सारा जोड़ेंगे आ जाएगा n upon n plus n लेस देन r इक्वल टू, ये सबको जोड़िए, 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus dot dot plus 1 by n plus n लेस r इक्वल टू n upon n plus 1 आएगा। इनको भी तो जोड़ेंगे आप, लेस r इक्वल टू, ये इक्वल साइन, इधर इक्वल साइन, इसलिए लेस r इक्वल टू। तो अब जो था बीच वाला वही तो आपका fn है ना, जो बीच वाला वही fn है। तो नो, this implies n upon n plus n is less or equal to this fn is less or equal to n upon n plus 1. If n tends to infinity, है ना, तो this implies what? This implies 1 by 2 less or equal to limit n tends to infinity, fn is less or equal to 1. ये वाला, इसकी लिमिट लेंगे, ये 1 by 2 किसकी लिमिट है? इसकी लिमिट ऐसे ही कैंसिल कर देंगे आप, n upon 2n, n upon 2n, 1 upon 2, और ये n upon n plus 1, n बाहर किया 1 upon 1 plus 1 by n, तो 1 upon 1 plus 1 by n means 1। अब यहां से आप इस बात की तो गारंटी कर दी, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, लेकिन ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं, इसके बारे में बताना थोड़ा टफ है। और अगर कन्वर्ज किया तो किस लिमिट पे? इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू। तो अब इसी एग्जांपल पे हम लोग नए मेथड को देखेंगे जो नेट में अक्सर एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, सेक्शन बी, और जैम के लिए तो है ही। अब जान लीजिएगा कि सीक्वेंस सीरीज का जो क्वेश्चन जैम में आता है नेट के तुलना में कठिन आता है, कठिन इन द केस हार्ड आता है। तो जो जैम का है वो नेट से इन जनरल कोई क्वेश्चन भले आ जाए, अदरवाइज वो टेक्निकली स्ट्रांग, ठीक है। वहां पे मान लिया जाता है कि बच्चा पीएससी में पढ़ा होगा, भूल गया होगा, ठीक है, बट यहाँ पे बच्चे को बोलने नहीं देना है, ठीक ना, बच्चे को बोलने नहीं देना। अब आप देखिए इसमें एक और मेथड हम लोग पढ़ते हैं, एब इनिशियो, एब इनिशियो। तो जो एब इनिशियो है वो ये मेथड है,
एफ इनिशियो ए बी। जैसे होता है ना कि हम क्या कर रहे थे, अभी तो ABCD सीख रहे थे, है ना, अलिफ अलिफ बे क्या करते हैं ना वो सीख रहे थे। अभी तो क ख ग घ सीख रहे थे, आ ई उ ऊ ये सीख रहे थे, 1 2 3 4 5 सीख रहे थे। तो जो इनिशियल डेफिनेशन थी इंटीग्रेशन की वो यूज की जाएगी, और उसमें था कि जो सीरीज है वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन में चेंज हो गई। जैसे अब इनिशियल में टू सम अप मींस टू इंटीग्रेट, टू सम अप मींस सीरीज को जोड़ना, मींस था कि टू इंटीग्रेट। तो अब इनिशियल में यही था कि आपने लिखा अगर इस फॉर्म में आ गया समेशन r इज इक्वल टू 1 टू से n 1 बाई, हम लोग सीधे इसको लिख ले रहे हैं ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर इस मोड में हम ला पाए उसको, है ना, और इसे सीधे सीधे लिखा जाए तो ये है कि f ऑफ r बाई n, ये r लिखा है ऊपर, r बाई n, ध्यान देना हमें हमेशा r बाई n के टर्म में लाना है। तो r बाई n का स्क्वायर हो सकता है, मींस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, r स्क्वायर बाई n क्यूब, r क्यूब बाई n क्यूब, r पावर 4 बाई n पावर 4, and f of this into 1 by n is equal to, ये लिमिटिंग केस है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r is equal to 1 to n f of r by n into 1 by n, this is equal to this। अब यहाँ पे लिमिट रखी जाती है, और लिमिट ये रखी जाती है कि लेट x is equal to r by n, x is equal to r by n। कभी कभी सेटिंग में ऐसा हो जाता है कि लिमिट जरूर नहीं थी 0 से 1 के ही बीच में, ठीक है ना, हियर 0 to 1 fx dx, ये इस केस में हुआ। तो भैया लिखिएगा भैया x is r by n and dx is 1 by n, जो dx है उसे 1 by n रखा गया और x को r by n रखा गया, ठीक है ना। तो जब x को r by n रखा गया, ध्यान से देखिए, जब r की वैल्यू 1 हो और n टेंड्स टू इंफिनिटी कर देते x क्या है, r को शाबाश किस 1, r is 1 implies x is 1 by n and tends to 0 as n tends to infinity, r is n, x is n by n 1, लिमिट से पहले 1 हो गया, है ना। तो इसलिए जो लिमिटिंग केस थी, जो लिमिट आई, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, है ना, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1 to n f of r by n into 1 by n is equal to 0 to 1 fx, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आज आपने जो दोनों पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको आप समझ लीजिए, एंड दिस टेंड्स टू दिस। तो कभी कभी ऐसा होगा कि सैंडविच थ्योरम से हमें चीजें एग्जैक्ट नहीं मिल पाएंगी, इसमें और भी टेस्ट हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कोशिश थ्योरम ऑफ लिमिट, कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आप 2-3 एक्सपेंशन याद रखिए, 1 + x पावर n, e पावर x, log of 1 + x, है ना, tan x, tan इनवर्स x, sin x, sin इनवर्स x, cos x, cos इनवर्स, ये कुछ एक्सपेंशन आप याद रखिएगा ना। छोटे, जब तक आप छोटा बच्चा नहीं बनेंगे, कंपटीशन में हाई स्कोर नहीं करेंगे। अगर आप हमेशा बड़ा बने रहेंगे ना टीचरों की तरह, जैसे टीचर इन जनरल अगर आप हमको बैठा दे एग्जाम में तो हो सकता है हम FAIL हो जाए, वैल्यू नहीं पार करें, हो सकता है, क्योंकि हम तो बस पढ़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हाँ ये होता है, हमें tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं आया तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे डिराइव करने।
बट जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है वो तो बाउंडेड है ना, वहां पे आप लगे फार्मूला पहले डिराइव करने, फिर क्वेश्चन का आंसर करने, तब तो बोर हो जाएगा, दीपावली का बोर हो जाएगा। और दीपावली का बोर हो जाएगा कि शाम में आपने दीपक जलाया, नहीं जैसे नहीं था कि दीपक जले, दीपक जलता है तो क्या उजाला, बट ये कि दीपक जल कहाँ पे रहा है, कहीं दीपक अंदर तो नहीं जल रहा। तो अब ये इससे आप देखिए ये क्या हुआ, सैंडविच में कभी कभी होगा कि दोनों लिमिट बराबर हो गई, या फिर आप ऐसा इतना पास लेकर के आ जाए। कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे, इसमें एक सेटिंग मीन्स वो एक्सपीरियंस की बात होती है कि पढ़ते पढ़ते है ना, और नहीं तक आना कि राहों में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात है ना? तो मुलाकात हुई तो मुकालात के भी चांस हो जाते हैं, तो इससे तो चल रहे थे आप। तो कभी कभी होगा कि आप इतना क्लोज दोनों को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप एब इनिशियो की जरूरत नहीं, तो प्रैक्टिस आप करेंगे 2-4 पे आएगा आपको, बट उतने हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। बट ये रहा कि इससे ये पता चल गया कि सीक्वेंस बाउंडेड है ना। अब जो है बाउंडेड है तो एफएन तो ये है, इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया जाएगा आपको ऐसा लिख करके, है ना, आपको दिया जाएगा ये ऐसे लिख देंगे तब तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। लिखा जाएगा कि लेट fn is this plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot dot plus 1 by n plus n, then limit n tends to infinity fn is, अब ऑप्शन दे दिया a b c d। इतनी आप पढ़े कि लास्ट में ए बी सी डी में फंसे रहते, लास्ट में फिर वही ABCD करेंगे, ए सही था कि बी सही था कि सी सही था कि, अरे हमको क्या पता कौन सही था, अब जो है उसको ना पता वो सही था कि नहीं सही था, तो आप यार जजमेंटल। अब ऐसे दिया जाएगा, समेशन लगा के नहीं देंगे, तो आप यहाँ से जज किए ना कि सिंस fn is what, summation r is equal to 1 to n 1 upon n plus r, यही है। बट हमें क्या चाहिए, हमें एब इनिशियो लगाने के लिए ये चाहिए ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r is equal to 1 to n f of r by n into 1 by n, and this is 0 to 1 fx dx, ये होता है। तो 1 by n भी तो चाहिए, लिमिट चाहिए, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिखना इररिलेवेंट ही कहा जाता है वेस्टेज ऑफ इंक हियर, क्योंकि आप जब इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आप क्लियर है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी की बात हो रही है, दिस fn, और इस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r is 1 to n 1 upon n plus r, ठीक है, n plus r, तो 1 upon n plus r। अब आप इसके पास आ गए, this is limit n tends to infinity summation r is 1 to n 1 upon n को बाहर कर दीजिए, 1 by n into n by n means 1 plus r by n, लिख सकते हैं n को बाहर किया। अब 1 by n को क्या लिखना था, dx, और r by n को क्या लिखना था, x, है ना, और लिमिट कहाँ चली जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि इस पे लेट हियर x is equal to r by n, तो दिस implies two cases when r is 1 x is 0, r is n x is 1, लिमिटिंग केस। तो इस केस में ये आ जाएगा 0 to 1 dx upon 1 plus x,
1 plus x. dx upon 1 plus x. What is this? जब भी ab initio में आप आंसर देंगे, ये जो लिया गया है ना, ये जो फार्मूला है ये नेचुरल लॉगरिथम पे है। ये जो फार्मूला है नेचुरल लॉगरिथम पे है, और नेचुरल लॉगरिथम का बेस कितना होता है? एक का बेस e होता है, एक का बेस 10 होता है। log of x on base e and log of x on base 10 कौन नेचुरल है इसमें? 10 वाला नेचुरल। तो जब log जैसे ln2 और log2 में क्या डिफरेंस है? Which one is greater? बिगर कौन, बड़ा कौन है? ln2 की log2? पढ़ लिख के तू का कहेगा जब डॉट डॉट को भेजा फेल डॉट डॉट गन डॉट डॉट, है ना? एक गन से पढ़ तो लिए सारा, और अभी मान लीजिए नेट निकल जाए, मान लीजिए निकल जाए, क्या निकलेगा? ये असिस्टेंट प्रोफेसर होके आ गए, पहली क्लास में इंटर पास बच्चे ने पूछ दिया कि log2 बड़ा है सर जी कि ln2 बड़ा है? सर जी बोले दोनों एक है। अब चूंकि वो इंटर पास करके आया है, ज्यादा जिद करेगा, बैठ बोले दोनों एक है। आंसर कुछ करना है ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कि ln2 बड़ा होना चाहिए। ये तो क्लियर है कि कौन बड़ा है, होना चाहिए की बात है। ln2 ही बड़ा है सर, क्योंकि ln2 is 1 minus log, 1 minus हो जाता है। एक बार इन्होंने सीधे पूछ लिया एग्जाम में, ऑप्शन डाल दिया, उसमें आंसर दे दिया log2 ऑन बेस e, और दे दिया ln2 को क्या कर दिया 1 माइनस log2 ऑन बेस वाला आंसर दे करके उन्होंने वहां पे उसको लिख दिया था। तो 0.6 समथिंग आएगा ना, तो अब इसका आंसर देना तो कितना हो जाएगा? दिस इज ln 1 plus x, तो x को 1 रखेंगे तो 1 plus 1 2, और ये 0, तो ln 1 का मान भी 0 ही जाएगा। So this is ln, and its value is what? 1 minus 0.3010 means how much? 0.69, बोलिए 699 ना, 699 की 6.3010 log2 तो यही है ना, log2 0.3010, तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 10 लिया, 10 से 1 किया 9, तो इसमें क्या होगा? 2 अप्रॉक्सीमेट 2 तक पूछ सकते हैं, या फिर अगर इसको डाल दिया सेक्शन सी में, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में पूछ ली जाएगी, तो पॉइंट में पूछेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे, और इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोनों। जैसे इसी को देखिए, लेट fn इज 1/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कभी कभी जो मतलब स्मार्ट पेपर सेटर होंगे ना, इसको 2n स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, कुछ 3n स्क्वायर लिखेंगे। अब 3n स्क्वायर लिख दिया तो आप सोचिए आप कहां तक भाग के जाना है। अगर 3n स्क्वायर तक चले गए तो 3n स्क्वायर तक चले गए तो क्या होगा? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस केस में आप fn को कितना लिख सकते हैं?
समेशन r is 1 to n 1 by n square plus r square। अब यहां से देखिए कब कब हमें ab initio यूज करना है, कब कब नहीं यूज करना है, कब कब यूज करना है, कब कब नहीं। अब इस इसमें आ गया ये आपका, अब आप देखिए इसको और आराम से लिखिए। दिस इज योर समेशन r1 to n n स्क्वायर बाहर किया तो 1 by n स्क्वायर इंटू 1 by n स्क्वायर सॉरी 1 plus r by n दिस होल स्क्वायर। तो इसमें आप कभी कभी आपसे मिसिंग हो जाएगी अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं n स्क्वायर समेशन r is 1 to n दिस 1 by हम लोग एक n को बाहर करें एक n को अंदर करें दिस r सॉरी 1 plus r by n होल स्क्वायर इंटू 1 by n लिख सकते हैं सर n स्क्वायर ब्रेक किया। अब चूंकि ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, क्योंकि जो समेशन है वो r पे रन कर रहा है, तो r पे रन कर रहा है तो आप n को बाहर अंदर कर सकते हैं। अगर ये r पे ना रन करके n पे ही रन करता तो आप ऐसा नहीं करते। तो 1 by n, अब इसको आपने dx कर दिया, ठीक है, अभी लिखिए नहीं, इसको dx किया, इसे x कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो वो तो ठीक है आपका निकल के आ जाएगा कि 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x बट 1 by n रह जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। तो इसलिए सैंडविच को भी सॉरी ये जो ab initio मेथड है इसको भी यूज करते समय आप विशेष सावधानी रखेंगे, है ना, विशेष सावधानी रखना है। अब जैसे इसको अगर आप सैंडविच के थ्रू लेते हैं से वो अलग चीज है कि लिमिट जहां जाएगी आपको पता है, बट अगर सैंडविच से यूज करें तो क्या आएगा 1 by n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना, टर्म होगा नंबर नहीं टर्म, और सबसे छोटा टर्म क्या है 1 by n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 1 by n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेस देन 1 by n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू दिस n स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग पढ़ा दें अभी। तो 1 by n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेस देन 1 by n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लेस देन 1 by n स्क्वायर प्लस 1, सैंडविच तो है। अब यहां से कितना आ जाएगा n अपॉन 2n स्क्वायर लेस आर इक्वल टू समेशन, ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस है तो वी कैन राइट दिस एज fn, दिस fn लेस आर इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 and now limit n tends to infinity n upon 2n square is less or equal to limit n tends to infinity this fn and is less or equal to limit n tends to infinity n upon n square plus 1. So this tends to 0, this tends to 0, अब लिमिट कहाँ चली जाएगी 0 पे जाएगी। इसमें आप ऐसा गेस कर सकते हैं कि अगर ये लिमिट किसी फाइनाइट नंबर पे गई तो 1 by n करेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो फिर 0 पे जाएगा, बट लिमिट दो बार लेना पड़ता है, क्योंकि जब ab initio हम कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ फाइनली हमने लिमिट तो रख दी है ना एक बार। ab initio मेथड में जब आप लिमिट आप इंटीग्रेशन ले रहे थे तो जो लिमिट आप जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी कि 0 से 1, तो जब आपने x को 0 किया तो उस समय आप n को इंफिनिटी पे भेज चुके हैं, तो आप जब एक बार भेज ही चुके हैं तो दोबारा इसमें कैसे भेजेंगे उसी को, तो दो बार लिमिट लेना हो गया। इसलिए अगर आप इसको लिखते हैं इस प्रोसेस से कि ये कहीं फाइनाइट अगर जा रहा है तो 1 by n है, फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो 0 पे जाएगा नहीं, वहां पे क्या होगा आपने उसको रिपीट कर दिया 2 टाइम्स कर दिया।
तो ऐसा नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन देखा धगड़ा के अब इंस्यू लगा दिया या फिर स्क्रीज लगा दिया। आप दोनों का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसको लगाना है, चुना है ना, अब किस पे लगाना है, पुट्टी